कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो आज का जो प्रदर्शन है राज्य कमेटी के आह्वान पर हरियाणा बीज विकास निगम उसके राज्य के जो प्रधान उसके आह्वान पर स्टेट कमेटी के आह्वान पर सभी 9-10 इनकी वो हैं ब्रांच से सभी के ऊपर हरियाणा में आज का जो 2 दिन का हड़ताल है 22 और 23 तारीख की। जो इनको CPM जो बोलते हैं इनको बीज सरकार जो हमारा वो नहीं दे रही है क्योंकि ये गोदाम खाली पड़े। इनको बीज साफ करने के लिए इसकी सफाई के लिए भाई आज से 20-25 दिन पहले बारदाना जो CPM बोला ये सामान आना था वो आना चाहिए था क्योंकि आने वाले टाइम में किसानों की बीजाई के ऊपर गहरा संकट आएगा। दूसरा जो प्राइवेट वाले फर्म है वो अपनी मनमर्जी से बीज बेचेंगी किसानों को, इसमें किसानों को भी नुकसान है और आम कर्मचारी को भी इनको भी सभी को नुकसान है। तो ये इन नुकसान के मद्देनजर देखते हुए और आज ये 2 दिन की हड़ताल की गई है। इसमें अगर सरकार सचेत अधिकारियों को कहती है भाई इनका जो सामान की जरूरत है इनको सामान आप मुहैया करवाइए तो ठीक है, नहीं फिर आगे सर्व कर्मचारी संघ के साथ हरियाणा बीज निगम विकास निगम जो भी फैसला लेगा सर्व कर्मचारी संघ उसके ऊपर फुल उतारने का चढ़ाने का काम करेगा। ये जो कमियां है इसकी वजह से कितने ब्लॉक के कितने गांव प्रभावित होते हैं? ये जो कमियां आती है सारा टोहाना ब्लॉक के जितने भी गाँव है, असल तो ये फतेहाबाद में एक ही है ना, 2 डिस्ट्रिक्ट है तो सारा फतेहाबाद ही दिक्कत में आता है जी। तो किस तरह की फसलें प्रभावित होती है इसमें? ये कणक का बीज है जी, कणक का बीज है। अपने तो कणक और चावल होते हैं, यहाँ धान होता है, तो कणक की जो फसल होगी वो सारी प्रभावित होगी। यहाँ से किसी राजनीतिक किसी नेता से मिले या अधिकारियों से मिले, किसी ने कोई आश्वासन? नहीं, ये ऐसा है जी स्टेट कमेटी के आह्वान पर है। जो हमारा राज्य की स्टेट कमेटी है, यूनियन है हरियाणा बीज विकास निगम की, उन्होंने कई बार चंडीगढ़ में बातचीत के जरिए बातचीत करने की कोशिश की है लेकिन टकाऊ नीति बना रखी है। ये जो चीज़ें थी अप्रैल के महीने में हो जानी चाहिए थी। ये जो बीज का सिस्टम है साफ सफाई का, क्योंकि 1 महीना तो लेबोरेटरी खा जाती है इनका, 1 महीने में तो बीज की वो गुणवत्ता जो बनाई जाती है ना, ये बनाते हैं कर्मचारी, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से 1 महीने में तो लेबोरेटरी से वापस आएगा। उसके बाद में 7वां महीना भी चल रहा है, 8वां लगने वाला, 9वें 10वें में तो पहले में स्टार्टिंग में कनेक्ट बिजनेस शुरू हो जाती है। तो इनके ऊपर मतलब 3 लाख क्विंटल बीज है, वो बीज करोड़ों रुपए का है। सरकार इसको बेचेगी, किसानों को फायदा होगा, किसानों के पास बीज जाएगा, अच्छा बीज जाए तो अच्छी फसल होगी। ये तमाम मुद्दे हैं हमारे बीच में, किसान भी इसमें पीछा जाएगा, हम तो पीछे रहे कर्मचारी। हमारी 3 जनवरी को मुख्यालय में मीटिंग हुई थी और CPM वगैरह का जो सामान होता है जैसे बैग वगैरह है, टैग है, और वो 31 मार्च तक का टाइम दिया था कि आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ये हमारी उसकी मतलब निगम की 6 यूनिटें हैं और सभी पर, और इससे प्रभावित भी पूरा हरियाणा होगा क्योंकि जब तक बीज प्रोसेस ना होगा तो बैग भी नहीं है और वो टेस्ट के लिए भी जाओगा तो उसमें काफ़ी वो लगेगा और बाजार की कालाबाजारी बढ़ेगी। और 1 अक्टूबर से बीज चाहिए, अगर मई और जून में प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऊपर का जो हमारा मुख्यालय का प्रशासनिक ढुलमुल रवैया है वो 31 मार्च भी गई। उसके बाद हमने 14 जुलाई को धरना दिया था वहाँ पे 1 दिन का, और 1 सप्ताह का टाइम भी दिया था उन्होंने, लेकिन वो सप्ताह भी किस को खत्म हो गया था, अब फिर उसका वो है। तो इस तरह तो निगम के उसके मतलब 400 कर्मचारी हैं, उनका भविष्य भी उसी पे है। और निगम है ना, सरकार पे बोझ नहीं है, ये खुद कमाता है और खुद खाता है और किसान को भी फायदा होता है। नहीं तो जो बैग 1000-1200 में सरकार देती है तो वो 2000 का बैग प्राइवेट वाले किसान को देते हैं। तो इसका मतलब अगर काम नहीं चला तो कर्मचारियों की सैलरी पे भी आओगी सर, क्योंकि ये सरकार पे निर्भर, खुद कमाता है और खुद खाता है, क्योंकि उसको किसान को भी सस्ता मिलता है और सरकार पे भी बोझ नहीं है। चल इस करके किया है, प्रोसेसिंग प्लांट बंद पड़ा कम से कम 20 दिन हो गए, इसको खाली बारदाना नहीं मिल रहा और ना बारदाना ला रहे, और जमींदारों की पेमेंट कम से कम 4 महीने लेट होगी। अगर बीज नहीं तैयार होगा तो बीज सरकार कहाँ से बेचेगी जमींदारों को, और बाजार में हाहाकार मचेगा और प्राइवेट बीज कंपनी वाले उच्च रेटों में बीज बेचेंगे। ये प्रशासन को सही ढंग से टाइम से बारदाना देना चाहिए।